हेलो एवरीवन। आज हम मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th में 3rd चैप्टर है और थोड़ा सा बस इस इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मान लीजिए कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अमित नाम का एक लड़का है और उसके पास 15 किताबें 15 बुक्स हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं शॉर्ट में करूं मैथमेटिकली, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो कितना अच्छा रहेगा। बशर्ते मैं ये समझूं कि हाँ, ये जो ब्रेसिस के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 15, इसका मतलब ये है कि ये 15 किताबें हैं। ठीक इसी तरह से अगर एक अमित नाम का लड़का है जिसके पास 15 किताबें हैं और 3 पेन भी हैं, इसको मुझे अगर एक्सप्रेस करना हो मैथमेटिकली तो आसान तरीके से फिजिबल क्या रह सकता है। हम इसको अगेन ब्रेसिस के अंदर 15 और 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन हो कि अमित नाम के लड़के के पास इस बार 15 किताबें हैं, 3 पेन हैं और 4 पेंसिल हैं, तब अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं किसी तरीके से कि ये मेरे लिए ईज हो जाए, इतना ज़्यादा मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से पता चलता है कि किसी चीज़ को अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैट्रिसेस के यूज़ इकोनोमेट्रिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मॉडल्स बनाने में, फिज़िक्स में, बाकी बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं। पर एक ब्रीफ जो इंट्रो इसका ये है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स, उसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक और केस लेते हैं। मान लीजिए 3 लड़के हैं। एक अमित नाम का लड़का है, एक तेजस नाम का लड़का है और एक वैभव नाम का लड़का है। अब क्या है कि अमित के पास 15 किताबें हैं, तेजस के पास 5 किताबें हैं और वैभव के पास 10 किताबें हैं। ठीक इसी तरह से अमित के पास किताबों के साथ साथ 6 पेन भी हैं, तेजस के पास 3 पेन है और वैभव के पास 2 पेन है। अगर इस सारी इंफॉर्मेशन को मैं ब्रेसिस के अंदर संभालूं तो कैसे संभाल सकता हूं? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बशर्ते मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसमें लिख सकता हूँ। जैसे 15, 5, 10, 6, 3 और 2। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बुक्स, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पेन और यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूँ 3 लड़कों के, अमित, तेजस और वैभव। इस इंफॉर्मेशन को जो मेरे पास आई थी उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। ये है मैट्रिक्स। चलिए, तो क्या ये इसी रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, इसको मैं इन्वर्ट भी कर सकता हूं। मैं यहां पर 15, 5, 10 और 6, 3, 2 कुछ ऐसे भी कर सकता हूं और यहां पर लिख सकता हूं बुक्स, यहां पर लिख सकता हूं पेन और यहां पर लड़कों के नाम लिख सकता हूँ। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे भी वही इंफॉर्मेशन डिराइव होगी कि अमित नाम के लड़के के पास 15 बुक हैं और 6 पेन हैं, तेजस के पास 5 बुक हैं, 3 पेन हैं, वैभव के पास 10 बुक हैं और 2 पेन हैं। इसको मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स का मैं एक नाम दे सकता हूँ कि मान लीजिए ए नाम की कोई मैट्रिक्स है। ए नाम की मैट्रिक्स है और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है ऐसे। और मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये रिप्रेजेंट ऊपर वाला रिप्रेजेंट किया, तो हमने देखा इसमें 3 रो है। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ठीक इसी तरह इसमें 2 कॉलम भी हैं।
ये पहला कॉलम, ये है पहला कॉलम और ये है दूसरा कॉलम। तो हम ये देख सकते हैं कि 2 इसमें कॉलम है और 3 इसमें रोज है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी ये 3/2 ऑर्डर की हो गई। तो अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एक जनरल फॉर्म में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जैसे A11 यानी पहली रो और पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक इसी तरह से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक इसी तरह से तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ये 3 रो हैं इसमें, 1 2 3 रो हैं और 2 इसमें कॉलम है, 1 2, तो 3/2। तो जब 3/2 हम लिखते हैं, 3/2 मतलब 6 होता है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर 3/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD उसकी साइड्स हैं। ABCD की जो साइड्स हैं वो इस तरह की A 1,0, B 3,2, C 1,3 एंड D -1,2 है। अगर मुझे इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैट्रिक्स का कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं। मान लीजिए A नाम की मैट्रिक्स है, या आप X नाम की मैट्रिक्स कह सकते हैं, या Y नाम की मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। और उसको मैं रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर लिख सकता हूँ A B C D 1 0 3 2 1 3 -1 एंड 2, कि A वाली साइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 0, जो कि यहाँ पर दिए गए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर डाली और इसका क्या ऑर्डर हो गया? 2 इसमें रो हैं, 4 इसमें कॉलम है। ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और 1 2 3 4 इसमें कॉलम है। तो 2/4 हो गया, यानी इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ? नहीं, इसका मैं ऑर्डर 4/2 भी कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर A B C D लिख सकता हूँ और यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ 1 0 3 2 1 3 एंड -1 एंड 2। तो यानी जो D है उस क्वाड्रिलेटरल का जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स -1 और 2 हैं, जो कि यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स को मैं कॉलम वाइज रो वाइज आपस में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसके क्या यूज़ हो सकते हैं, अगली वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर एक्सरसाइज देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। हम NCERT क्लास 12th लेकर के चलेंगे और ये कि 3rd चैप्टर है क्लास 12th का CBSE NCERT का।